अगर आपको याद होगा, आज से 2 बरस पहले मैंने कहा था कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार की बात होगी। ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जो भ्रष्ट यहाँ पुलिस अफसर हैं, शराब माफिया हैं, उनकी वजह से घर घर में सूखा नशा बढ़ेगा। बिहार में फर्जी शराबबंदी कानून लागू है, जिसके कारण सूखे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। ये बयान है बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर का। बता दें आपको कि जब से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की कमान संभाली है, वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार को हर पक्ष पर जो है वो घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जब उनसे शराबबंदी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में फर्जी शराबबंदी का कानून लागू है और जिसके कारण बिहार में अब हर गली गली में, हर मोहल्ले में सूखे नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि हमने 3 साल पहले ही ये कह दिया था कि बिहार से जो है वह शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, नहीं तो उड़ते पंजाब की तरह उड़ता बिहार भी बन जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले उनके बयानों को सुन लीजिए। 2 बरस पहले मैंने कहा था कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार की बात होगी। ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जो भ्रष्ट यहाँ पुलिस अफसर हैं, शराब माफिया हैं, उनकी वजह से घर घर में सूखा नशा बढ़ रहा है और इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। विधायक बन गए हैं सर, वोट कब लेने जा रहे हैं? अब तब विधायक मान लीजिए, वो तो एक वैधानिक जिम्मेवारी है, उसके तहत 17 तारीख को प्रक्रिया पूरी कर। एआई क्वांटम में 1 लाख करोड़ का जो बजट था, उसमें भी घोटाला की आज खबर आ गई है। एआई क्वांटम बोल के एक फंड बनाया था एआई के लिए, प्रधानमंत्री नहीं जानते। सर, दिल्ली झारखंड के नहीं, हमें पता नहीं। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अपना जात और धर्म बताइए, जात से है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई, वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाप्ता जनता के सामने। जब तक बिहार का नेतृत्व एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास रहेगा, जब सरकार का मुखिया ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सरकार का चरित्र ही अपराध का है, तो समाज में अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना ही बेमानी है। बिहार में मैंने पहले कहा है, अपराध नहीं रुकने वाला है, यहाँ नौकरी रोजगार नहीं होने वाली है, भ्रष्टाचार नहीं कम होने वाला है, पलायन नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि लोगों ने उसके लिए वोट नहीं दिया है। लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, भाजपा लालू के नाम पर। इसलिए ये समस्या अब आपको 4 साल झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज हत्या, लूट, अपराध जो है वो ऐसे बदस्तूर चलता ही रहेगा। बांकीपुर में आप घूम रहे हैं और नल गली और फिर सड़क की समस्या तो है ही, लेकिन सूखा नशा का परिचालन सूखा नशा की बात हर वार्ड में लोग बता रहे हैं। ये दिखाता है कि जो बात 3 बरस पहले से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो फर्जी शराबबंदी का कानून है, उसकी वजह से सूखा नशा आज है और आगे बढ़ेगा। अगर आपको याद होगा, आज से तो आपने सुना किस प्रकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी लागू नहीं है, बल्कि यहाँ पर फर्जी कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया गया है, जिसके कारण सूखे नशे का प्रचलन अब गली गली तक बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सम्राट सरकार को भी घेरने का प्रयास किया और कहा है कि जहां के मुखिया है गुंडे प्रवृत्ति की हो, वहां पर अपराध नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उसके बावजूद बिहार में अपराध के मामले बढ़ रहे। इस पर प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार को घेरने का काम किया और कहा है कि जहां का मुखिया ही अपराधी प्रवृत्ति का हो, वहां पर और क्या ही किया जा सकता है। यहाँ के लोगों ने जो है वो जात देखकर वोट दिया है, पलायन रोकने के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, और ऐसे में अब 4 साल तक लोग को इस सरकार को झेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ शराबबंदी को भी लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।